ये मैडम सर को क्या हो गया है? करिश्मा जी की तरह बर्ताव क्यों कर रही है? इतनी जल्दी सास बहू आ गई। संतु जी, आपने काम कीजिए, आप ना इसे द्वार छिद्र से देखिए। अगर सास बहू होंगे ना, दरवाजा मत खोलिएगा। किससे देखो? ये द्वार छिद्र है ना, ये छेद होता है ना, पीपोल पीपोल। ऐसे बोल रहा। बहुत क्यूट है आप। बुआ जी, बुआ जी, यहाँ क्या कर रही हो? जा दरवाजा खुल जा। ना ना, हम नहीं खोलेंगे। बुआ जी, जा। संतु जी, चितेश्वर, हमको पता है तुम और बहुरिया अंतर हो। देखो, दरवाजा खोलो नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। चिल्ला चिल्ला के मोहल्ला इकट्ठा करूंगी। खोलो। अरे बुआ खोल रहे हैं? क्या हो रहा है? बुआ, आप क्या यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? क्या ढूंढ क्या रही है? चितेश्वर, अब बता ही दो। क्या बता दें? कहाँ है? कौन कहाँ है बुआ, कौन कहाँ है? लाश। लाश? किसकी? तुम्हारी पति की, चंपक चिरोड़िया की। चंपक चिरोड़िया का कोई अता पता नहीं है, फोन भी बंद है। क्या मतलब है इस सब का? ये कौन है? ये घर हमारा ही है ना? हाँ अम्मा, घर तो अपना ही है, पर ये लोग अपने नहीं है। ये घर तुम्हारा है? अरे वही तो हम भी पूछ रहे हैं, कौन है आप लोग? हमारे घर में क्या कर रहे हैं? अरे हम बुआ है। किसकी? इसकी। हमारी बुआ। नमस्ते नमस्ते। हमारी तो नहीं है ना? नहीं नहीं है तो नहीं ना, तो निकले यहाँ से, वरना मोहल्ले वालों को बुलाएंगे ना, पिटवाएंगे आपको, बोलेंगे कि हमारे घर में डकैत घुस आए, मार मार के तोड़ डालेंगे। निकले यहाँ से। अरे नहीं, गलत फहमी हो गई है। अरे गलत पते पे झगड़ा कर रहा है। चलो आ जा रहे हैं। चले आते मुंह उठाकर। क्या कर दी बुआ? क्या हो गया? अरे ड्यूटी पर थे हम लोग भाई, आपको पता भी है इस सास बहू इस जगह को कब्जा कर बैठा हुआ था। हम लोग का काम था कि लोग कैसे भी करके बाहर निकलवाना है यहाँ से। नहीं, हम गलत समझ बैठे थे। चलो घर चलो, बहुत देर हो रही है। अब क्या करेंगे संतु जी? मैडम सर को क्या जवाब देंगे? हाँ संतोष, हम बस निकल ही रहे हैं। मैडम सर, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ही मौका था हमारे पास घर के अंदर घुसने का, वो भी हाथ से निकल गया। क्या? लंबी कहानी है, मैं थाने आके बताती हूँ। अरे जय हिंद। जय हिंद। तो आपकी लाश प्रेमी बुआ की जासूसी की वजह से बना बनाया खेल बिगड़ गया। मुश्किल से जिस घर पर कब्जा किया था वो भी हाथ से निकल गया। मैडम, आप गर्मा गर्म पकौड़े खाइए, मेरी बेटी आलिया ने अपने हाथों से बनाए। देखिए मैडम, सारा दोष ना भाग्य का है। जब आदमी के भाग्य में ही दर दर की ठोकरें खाने लिखा हो तो कोई क्या कर सकता है। आपने और आपकी टीम ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हमारी मदद करने की, लेकिन अब कुछ नहीं हो पा रहा है तो क्या करें। तजुर्बा कहता है हमारा कि नसीब कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। नसीब बस हमें आजमाता है, देखता है कि हम कितने के लायक हैं, और जितने के लायक हम होते हैं उतना हमें हमेशा मिल ही जाता है, आज नहीं तो कल। उसी तरह आप लोगों को भी आपका घर मिल जाएगा। पर मैडम, वो दोनों बहुत शातिर हैं, इतनी आसानी से नहीं कब्जा छोड़ने वाले वो लोग। छोड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा। कुछ सोचा है हमने, देखते हैं काम आता है या नहीं। एक बात बताइए आशीष जी, कि ये जो बहू है मीठी, इनके हस्बैंड दुबई में रहते हैं, शिप में काम करते हैं और अक्सर बाहर ही रहते हैं, राइट? जी मैडम। ओके। संतोष शर्मा, ऐसा कुछ हो सकता है कि मीठी के हस्बैंड का जो मोबाइल है वो इस तरीके से ब्लॉक हो जाए कि वो इंडिया से कोई भी कॉल रिसीव ही ना कर पाए? हो जाएगा। गुड, कर दीजिए। चीता चतुर्वेदी, इकबाल, बदनाम और बिल्लू को बुलाइए, कहिए हमने बुलाया है। जी मैडम सर। आशीष जी, ये पकौड़े आप खाइए, क्योंकि अब आपका भाग्य बदलने वाला है। जी। कैरेक्टर में रहना, मुझे फॉलो करना, मुझ पे विश्वास है? नहीं। हाँ जी, क्या? शांति शुक्ला आप हैं? मैं मीठी शुक्ला। मैं शांति शुक्ला। अच्छा, आप शांति शुक्ला है, तो रोहित शुक्ला आपके कौन है? हस्बैंड है मेरे, क्या काम है? एक सेकेंड, मैं बताता हूँ।
मैडम हम कॉन्करो वेबसाइट से आए हैं। तो आपके पति शुक्ला जी ने हमारे वेबसाइट के जरिए कुछ फर्नीचर और घर के कुछ सामान ऑर्डर किए हैं, उसी की डिलीवरी करने आए हैं। फर्नीचर और बाकी सामान? स्मार्ट टीवी भी है और स्मार्ट फ्रिज है, एक्स्ट्रा स्मार्ट वॉशिंग मशीन भी है। साइड टेबल है, सेंटर टेबल है, कॉर्नर टेबल है, सेंटर कारपेट है। एक सेकंड ये रही सामान की लिस्ट और ऑर्डर मेमो, लीजिए। और आपकी बिल्डिंग के पीछे जो पार्किंग एरिया है वहाँ हमारा टेम्पो खड़ा है। उस टेम्पो में हमारा सामान मतलब आपका सामान पूरा पूरा लदा पड़ा है। मतलब पुराने सामान के बदले में नए सामान सिर्फ 50% ऑफ, ऐसा ऑफर चल रहा है। ऑफर हरी हरी ऑफर, क्लोज सून। माँ जी, रोहित ने तो हमको तो ऐसा कुछ बताया नहीं, आपको बताया क्या? मुझे भी नहीं बताया। तो एक काम कर, ये फोन ले, रोहित को फोन कर। तब तक ना मैं जरा देख के आती हूँ कि ट्रक में सामान रखा भी है या ऐसे ही फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है? बताइए आपका नया सामान, बताइए कहाँ है? आइए मैम, आइए प्लीज प्लीज प्लीज। कॉन्करो कंपनी के हम। मैडम आप क्या कर रही है? हस्बैंड को फोन लगाइए, पूछिए सामान लेना है नहीं लेना है। ऑफर क्लोज कमिंग्स। लगा रही हूँ ना। ओके। हेलो सर, हाँ पूरा सामान आपका लेकर आ गए हैं, ऐसे लेकर 6 तक पूरा सामान। हाँ बस मैडम का इंतजार है। मैडम आ गई सर, मैडम आ गई। ये डबल डोर का है फ्रिज। अच्छा ठीक है, तो आप ना हमारा पुराना सामान ले जाइए और ये नया वाला ना हमारे घर में लगा के जाइए। हाँ आइए आइए, चले। भाभी नहीं लगेगा। क्यों? नेटवर्क जाम हो सकता है शायद। अरे आप हटिए। हाँ हो गया। लगा, बात हुई क्या? फोन ही नहीं लग रहा है। माता जी सामान देख लिया आपने? हाँ सामान तो देख लिया, लेकिन फोन पे जरा बात हो जाए। अच्छा फोन पे बात। आइला पत्री, अरे एक बात तो भूल ही गया मैं। कौन सी बात? अरे हमारी कंपनी की ओर से आपको मिलता है गिफ्ट वाउचर। और इस गिफ्ट वाउचर से आप 2 लाख की शॉपिंग फ्री कर सकते, एकदम फ्री। वो भी दो मॉल से। मॉल एक ही है, नाम डोडो है। हाँ डोडो मॉल। ज्यादा सोच मत। देख, मेरे बेटे ने ऑर्डर किया है सारा फर्नीचर, मैं जाके ट्रक में देख कर आई हूँ, सारा नया का नया है। हाँ हम लोग एक पुराना सामान निकाल के नया भरवा लेते हैं। हाँ? ये 2 लाख का वाउचर, मस्त शॉपिंग करेंगे। क्या है? हाँ ठीक है ना? ठीक है। देखिए, आप हमारा पुराना सामान बाहर निकालिए और आपका नया वाला सामान लगवा दीजिए। असिस्टेंट काम पे लग जाओ, पुराना सामान निकालो, नया सामान डाल दो। आप लिस्ट देखेंगे? या आई एम पे लिस्ट ना। पता है। गया सामान आएगा, सामान आ गया। चल जल्दी चलेगा, शॉपिंग करने जाएंगे। चोराधिराज शुरू हो जाइए। हाँ खानदानी चोर है। इज्जत। अरे फटाफट लोड करो। बंद करो। अरे अपनी बराबर कंपनी का नाम कौन करेगा? यस व्हाट यू वांट। अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गए। हाँ तुम्हारी वेबसाइट की ना बैंड बजाने तुम्हारे ऑफिस ही आ रही थी। और ये सब क्या है? हाँ कि 2 लाख का कूपन लो, डोडो मॉल जाओ, जो चाहे खरीद लो। क्या है ये? अरे आपकी वेबसाइट का तो वहाँ पे कोई भी ऑफर नहीं चल रहा है, और आपकी वेबसाइट का तो नाम भी वहाँ कोई जानता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी कोई वेबसाइट ही नहीं है क्या? अम्मा ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं इन लोग के साथ? बहू, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ये पुलिस वाले मिलकर साजिश कर रहे हैं हमारा घर खाली करवाने के लिए। अम्मा हमारा घर। चलिए। अम्मा खोल तो रही हूँ। इतना देर क्यों लगी? ये खुल ही नहीं रहा है दरवाजा। नहीं खुलेगा उस चाबी से। क्यों? क्योंकि इस घर के लॉक की चाबी इसके असली मालिक के पास जा चुकी है। जी हाँ, और वो अपने सामान के साथ अंदर सेटल भी हो चुके होंगे। आपका सामान टेम्पो में पहुंचा दिया है, आप बता दीजिए कि कहाँ पहुंचाना है। नहीं, तो हम निकालते हैं उनको बाहर। दरवाजा खोलो। अम्मा हमारा सामान
देख लूंगी एक एक को। डंडा होता ना, मैं मार मार के निकालती आप लोग को घर से बाहर। वकील साहब, कानून सब जानता है, एडवोकेट हाथीराम हाजिर है। वकील साहब जरा इन्हें समझाइए कि अगर इन्होंने फौजदारी या किसी भी तरीके का फिजिकल वायलेंस करने की कोशिश की तो इनके साथ क्या हो सकता है। 1 मिनट, नॉन बेलेबल ऑफेंस है जी, 3 से 4 साल के लिए सीधा अंदर, और अभी का अभी आप दोनों का अरेस्ट भी कर सकते हैं। अपने ऑटो में फ्री में लेके जाऊंगा। एक मिनट वकील साहब, आप हमारी तरफ से हैं या इनकी तरफ से हैं? हो जी, हम तो कानून के साथ हैं। हम आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, हम कोर्ट तक जाएंगे। अरे वाह, कोर्ट जाओगी? जाओ बिल्कुल जाओ, कोर्ट जाओ, इनके खिलाफ केस लड़ो, साबित करने की कोशिश करो कि ये घर तुम्हारा है। 5-7 साल बाद जब फाइनली आप दोनों ये केस जीत जाएंगे ना, तब हम खुद आपका सारा सामान यहाँ पर लाकर रख देंगे। लेकिन तब तक के लिए इस घर में यही फैमिली रहेगी, इन्हें कोई नहीं निकाल सकता। मैम, दया कीजिए ना, कहाँ जाएंगे हम? हमारे बारे में मत सोचिए, कम से कम अम्मा के बारे में तो सोचिए। हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे, लेकिन तुम लोगों की वजह से ये लोग तो ऑलरेडी सड़क पर आ चुके हैं। तुम्हें इन लोगों पर दया नहीं है? एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, अपनी कमर तोड़ देता है एक छोटा सा घर बनाने के लिए, लेकिन तुम जैसे लालची और मक्कार लोग 1 सेकंड नहीं लगाते उस घर पर कब्जा करने में। तब शर्म नहीं आई, तब दया नहीं आई तुम्हें? और तुम्हें सच में लगता है कि इस सब के बाद तुम थोड़ी बहुत भी दया की हकदार हो, रहम की हकदार हो? बिल्कुल नहीं। जिनका घर था उन्हें मिल गया। मैडम सर, आपके और आपके थाने की जादू की छड़ी के बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया और महसूस भी कर लिया। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हम सब परिवार की ओर से ये तो बनता है। तो आइए बात करते हैं हालिया फ्रॉड का शिकार हुए पीड़ित से। तो इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? क्या पुलिस ने आपको पूरा सहयोग दिया? जी पूरा सहयोग किया, हमें हमारा घर वापस मिल गया और ये सब संभव हो सका हसीना मलिक और उनकी पूरी पुलिस टीम की वजह से। आप बताइए, आपको क्या लगता है, अगर पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई होती तो आपका घर आपको इससे पहले भी मिल सकता था? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि ये समस्या पहले ही हल हो सकती थी अगर पुलिस सख्ती से पेश आती। और हमें लगता है हसीना मैडम के जज्बाती तरीके से ज्यादा करिश्मा मैडम का भौकाल जरूरी है समाज के सुधार के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे तो लगता है कि भौकाल से प्रॉब्लम उल्टी बढ़ सकती थी। अरे किराएदार अगर केस फाइल कर देते तब तो समस्या सुलझने के बजाय और भी उलझ जाती। तो हसीना मैम ने तो बहुत ही अच्छा किया ना कि अपने जज्बाती तरीके से इस केस को सॉल्व कर दिया और हमें हमारा घर वापस मिल गया। तो देखा आपने, यह है महिला पुलिस थाने की सच्चाई। आइए मिलते हैं अगली खबर के साथ, आपके अपने चैनल खुली आंख के साथ। याद रखिए, हम जाग रहे हैं आपके लिए। नमस्कार सर। बहुत पुराना कहावत है, यारी करो जो बगुले से कोई भला ना होई, पर यारी करो जो पाक से तो कभी भूखा ना सोए। इसीलिए तो इस वक्त यहाँ पर आपके साथ हैं सर, बास के साथ। ये बात बहुत सयाना बात कर दिए हो तुम। बस ऐसे ही हमारा साथ देते रहो, जैसा हम कहते हैं करते रहो। बस देखो हम तुमको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। और हाँ, इस इंटरव्यू को टीवी पे ऐसा काट छाट के प्रसारित करो कि उस हसीना मलिक का छवि जो है वो एकदम द्रुमिल हो जाए ससुरा है। लोगों को लगना चाहिए कि पीड़ित जो है वो महिला पुलिस थाने का एसएचओ का कार्यवाही से खुश नहीं है ससुरा। वो महिला पुलिस थाने का इज्जत जो है वो पूरा तार तार हो जाना चाहिए। उसका घमंड, उसका अहंकार सारा ससुरा मिट्टी में मिल जाना चाहिए। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। लो खुश रहो। थैंक यू सर, नमस्ते।
मिलता है। तैयार हो जाओ हसीना मलिक, इधर कल का सूरज निकलेगा और उधर तुम्हारे थाने का इज्जत मान सम्मान सब रिमोट कहाँ है? सन तुझे आपका फेवरेट फिल्म आ रहा है क्या? नहीं। तो क्या आ रहा है टीवी पे जो इतना फुलफुला रही हो तुम? अरे वो आशीष जी और उनकी वाइफ का इंटरव्यू आने वाला है ना, तो सोचिए अपने थाने की कितनी तारीफ होगी। है काफी दिनों के खुद की तारीफ सुने हुए। अगर पुलिस ने थोड़ा सख्ती से काम लिया होता तो आपको आपका घर और पहले भी मिल सकता था। हाँ ये तो है, थोड़ा सख्ती दिखाया होता तो हमें इंसाफ और जल्दी मिल जाता। देखिए जो डर है ना, ये बहुत जरूरी है। इंसान भगवान से डरता है तभी तो पाप करने से डरता है। ऐसे ही अपराधियों का पुलिस से डरना बहुत जरूरी है, ताकि वो कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। मतलब आप मानती हैं कि महिला पुलिस ने ढिलाई से काम लिया? वो चाहती तो वर्दी की सख्ती दिखाकर आपको आपका घर उसी दिन दिला सकती थी जिस दिन आपने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हाँ आप ऐसा कह सकते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हसीना मैडम के जज्बाती तरीके से ज्यादा ना करिश्मा मैडम का भौकाल जरूरी है समाज के सुधार के लिए। तो देखा आपने, ये है महिला पुलिस थाने की सच्चाई। देख सकते हैं एसएचओ हसीना मलिक किस लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से इस केस को हैंडल किया। किसी के घर में जबरदस्ती घुसपैठ करने वालों पर कानून का डंडा चलाने की बजाय, उन पर सख्ती से पेश आने की बजाय उन्हें जज्बात के लड्डू खिलाए जा रहे हैं। जो इंसाफ इन मजलूमों को बहुत पहले मिल सकता था, वो हसीना मलिक के दही शक्कर रवैये की वजह से इतनी देर से मिला। लेकिन शायद हसीना मलिक ये भूल गई कि देर से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी ही कहलाता है। देखा मैडम सर, आज जो बात पूरी दुनिया कह रही है, कब से हम यही समझाने का प्रयास कर रहे थे। करेले को आप मीठी चाशनी में डुबोइए या मीठी चटनी में, करेला कड़वा ही रहेगा मैडम सर। जंगली फूलों को आप भगवान पे नहीं चढ़ा सकते हैं, उनको उखाड़ कर बाहर फेंकने में ही अच्छाई होता है, नहीं तो वो पूरा जो जमीन है ना वो सड़ा देते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि जंगली फूलों को भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो घाव का लेप बनाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, एक सेटअप है। जानबूझकर इन लोगों के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और ये काम किसने किया है और क्यों किया है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। सेटअप है, जानबूझकर इन लोगों के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और ये काम किसने किया है और क्यों किया है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे इस थाने में चल क्या रहा है भाई? हाँ? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अपने डिपार्टमेंट की छवि धूमिल करने की आप लोगों ने कसम खा रखी है क्या? ये अपने तौर तरीके पड़ी हैं और ये अपने जज्बातों के आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं। इस अंतहीन झगड़े पर कभी पूर्ण विराम लगेगा? हाँ, पूर्ण विराम लगेगा, और ये पूर्ण विराम मैं लगाऊंगा। इसका एक सरल तरीका, सरल उपाय हमने सोच लिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इस उपाय से सहमत होंगे अच्छी तरीके से। इस समस्या का हल हम नहीं निकालेंगे, इस समस्या का हल हमारे लखनऊ शहर की जनता निकालेगी। अब ये लखनऊ शहर की जनता ही तय करेगी कि हसीना मलिक के तौर तरीके से यह थाना चलेगा या एसआई करिश्मा सिंह के तौर तरीके से यह थाना चलेगा। हमने एक एजेंसी को भी अनुबंधित किया है जिसका काम है वोटिंग को इकट्ठा करना और पोलिंग की व्यवस्था करना। ये पोलिंग 15 दिनों तक चलेगी। 16वें दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। जो जितने भारी मतों से जीतेगा, थाना उसी के तौर तरीके से चलेगा। अब देखते हैं भाई पब्लिक क्या चाहती है, हसीना मलिक के जज्बात या करिश्मा सिंह का भौकाल। जय हिंद। जय हिंद सर।